सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जीएस चैनल के अंदर एक और सब्जेक्ट यानी मैथ से रूबरू होंगे और मैथ के अंदर आज हम एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में चर्चा करेंगे। एग्जाम कोई सा भी हो, सेंट्रल सरकार का हो या स्टेट का, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो आते हैं और आते वही हैं जिनको आने की आदत होती है। तो देखिए ध्यान से, आज हम एचसीएफ एंड एलसीएम करते हैं। एचसीएफ और एलसीएम क्या है? ये एचसीएम और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम क्या है? एचसीएफ को हाईएस्ट बोलते हैं, एलसीएम को लोएस्ट बोलते हैं। उसके बाद में एचसीएफ होता है बड़ी से बड़ी संख्या, इसका उल्टा एलसीएम छोटी से छोटी संख्या। मैं बता दूं आपको कि मान लीजिए कोई संख्या ए है और कोई संख्या बी है। मैंने बोला कि ये जो दो संख्याएं हैं, एक को 2 मान लिया, एक को 4 मान लीजिए, ठीक है। तो जो ये ए संख्या है और एक बी संख्या है, ठीक है, और इन दोनों के मेल से एक संख्या बनी 2 4। ये भी एक संख्या है और ये भी एक संख्या है, पर इन दोनों में, तीनों में डिफरेंस क्या है? 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं होती है वो एक अंकीय संख्या होती है। एक अंकीय का मतलब जिसमें एक अंक होता है। जिस प्रकार से 2 है, 2 में एक अंक है, 4 है, 4 में एक अंक है। बात करें 24 की, तो 24 के अंदर 2 अंक है, संख्या 1 है। इतनी बात समझ में आ गई। ए संख्या है और बी संख्या है। मान लीजिए मैंने बी बटे ए लिख दिया, तो एचसीएफ और एलसीएम करने से पहले हम क्या करेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम से करने से पहले हम क्या करेंगे कि कहां से स्टार्ट हुआ, धीरे 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 उस मुकाम तक जाएंगे जहां पर पहुंचना है। तो सबसे छोटी से छोटी संख्या या सबसे छोटी से छोटी बात हम क्लियर करेंगे। अभी मैंने बोला कि ये 2 और ये 4, ये एक अंकीय संख्या है, ये 2 अंकीय संख्या है, ठीक है। अभी मैं बता देता हूं आपको कि 0 से 9 के बीच में मैंने बोला कि एक अंकीय संख्या है। तो जो संख्या 0 से स्टार्ट होती है उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्ण मतलब पूरी संख्या, 0 भी नहीं छूटना चाहिए। और जो 1 से स्टार्ट होती है वो होती है जी प्राकृत संख्या। क्या होती है जी? प्राकृत संख्या। समझ में आ गया। एक संख्या होती है सम संख्या, ठीक है, और एक संख्या होती है विषम संख्या। ये भी देख लीजिए साथ साथ। विषम संख्या होती है जिस प्रकार से 1 3 5, यानी एक छोड़कर दूसरी, एक छोड़कर दूसरी, यानी 1 2 1 3 5, ये विषम संख्या है। आगे 7, इस तरीके से। सम संख्याएं होती है 2 4, जो 2 की टेबल में आते हैं, 2 4 6 8 10, इस तरीके से, ठीक है। तो ये थोड़ी सी नॉलेज थी, थोड़ा सी झलक थी। बताना क्या चाहता था? बी बटे ए के रूप में हमने लिखा, ठीक है। ये क्या है? देखें ध्यान से तो ये भिन्न है। ध्यान से देखें तो ये क्या भिन्न है? और भिन्न होती है वो अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती है। अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती है, ठीक है। ये अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती है। अंश क्या चीज होता है? अंश होता है ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या होती है वो हर होती है। उसके बाद में बात करें कि मान लीजिए हमसे बोला कि एचसीएफ निकालो या फिर एलसीएम निकालो। एलसीएम पूछ लिया कि एलसीएम निकालो और भिन्न में संख्या दे दी कि मान लीजिए सी बटे डी का और ए बटे बी का, इनका एचसीएफ निकालो। तो बता दूं, हमेशा जो पूछा जाता है जिस प्रकार से एचसीएफ पूछ लिया तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकलेगा।
नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान से एक बार और देख लीजिए। यदि पूछ लिया, मैंने प्रश्न लिखा कि मान लीजिए कोई भी संख्या है, संख्या नहीं दे रहा हूं मैं आपको, मैं बता देता हूं आपको। मैंने बोल दिया कि HCF निकालो, कोई भी संख्या मान लीजिए, यानी कोई भी संख्या A बटे B मान लीजिए, C बटे D मान लीजिए, ठीक है। मैंने पूछा HCF निकालो, और मैंने पूछा कि HCF भी निकालो, और इधर पूछ लिया LCM भी निकालो। तो पूछ लिया HCF निकालो, ऊपर वाले का कटेगा, ठीक है, यानी इनका निकलेगा HCF, ये एक बार रुक जाइए, ठीक है, इसका इनका निकलेगा HCF, और नीचे वाली जो संख्या है HCF पूछा है तो ऊपर वाले का HCF, और यदि पूछ लिया HCF तो ऊपर वाले का HCF निकाल दोगे, फिर नीचे वाली संख्या है वो LCM निकलेगा, यानी जो पूछा होता है ऊपर वाली संख्या का निकलता है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। फिर मैं बताना चाहता था आपको कि B बटे A लिखा हमने, तो B बटे A क्या बताना चाहता हूं मैं बताना चाहता हूं कि मान लीजिए B बटे A लिखा है, तो ये जो A है ये B का गुणनखंड है, ये गुणनखंड है किसका? B का एक गुणनखंड है, और जो B है वो गुणज है। क्या है? गुणज है। क्या है? गुणज है, ठीक है जी। अभी मैंने आपको पूरा ज्ञान नहीं दिया, मैंने B बटे A लिख दिया, मैंने बोला ये गुणज है, ये गुणनफल है, गुणनखंड है, ठीक है। मैं यदि ऐसे लिख दूं 4/2 लिख दूं, तो ये पूरी संख्या भाग दे रही है इसको, 2 4 को भाग पूरा जा रहा है, तब ये बोल सकते हैं कि ये इसका गुणनखंड है, ये इसका गुणज है। गुणज का मतलब गुणा, और गुणनखंड का मतलब खंड ही दे दिया तो टुकड़े, इस तरीके से, ठीक है। तो बताना चाहता था पहले मैं कि गुणनखंड क्या होता है, फिर गुणज क्या होता है, ये बता दिया, ठीक है जी। अभी मैं बता दूं आपको कि HCF और LCM, हमने ये छोटी छोटी बातें थी, ठीक है, इनको हमें इग्नोर नहीं करना है। ये हमें आता है या नहीं आता है तो ये इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन वही आते हैं जिनको आने की आदत होती है, ठीक है, और आने की किन को आदत है पता है हमें सब, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट सवाल और नेक्स्ट बातें क्या बताना चाहता हूँ आपको, ठीक है। अभी HCF और LCM टॉपिक सक लिया हमने, उठा ही लिया, तो क्यों ना हम इतना गहराई से कर दें कि कोई बोले कि इसकी भी हद होगी। HCF और LCM, ठीक है जी, कोई दो संख्या दे दी, कोई भी आप जो मर्जी है वो संख्या दे दी, तो जो HCF होगा, HCF का मतलब होता है कि हाईएस्ट हो, बड़ी से बड़ी संख्या हो, और कॉमन हो। दो संख्या दे रखी है, ठीक है, और दो संख्या में हाईएस्ट हो और कॉमन हो दोनों में, और फैक्टर हो, यानी कोई संख्या दे दी, यानी दो संख्या ही दे रखी है, उनको विभाजित करने वाली। HCF की फुल फॉर्म बताऊं मैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और HCF के बारे में डेफिनेशन बताऊं मैं तो मैं बताऊंगा कि दो संख्याओं को मान लीजिए A संख्या है, ये B संख्या है, दो संख्याओं को भाग करने वाली, दो संख्याओं को A संख्या B संख्या, दो संख्याओं को भाग करने वाली सबसे बड़ी संख्या HCF कहलाती है। दो संख्याओं को A संख्या B संख्या, मैंने बोल दिया HCF क्या, तो इसका मतलब दो संख्याओं को सबसे बड़ी भाग करने वाली संख्या HCF कहलाती है, और दो संख्याओं को भाग करने वाली सबसे छोटी संख्या है वो LCM कहलाती है। छोटी संख्या बड़ी संख्या HCF, छोटी संख्या LCM। बताना चाहता था, समझ में आया है तो आपको बहुत अच्छी बात है। अभी देखिए, मैंने बोला कि दो संख्याओं को सबसे बड़ी भाग करने वाली संख्या HCF कहलाती है, ठीक है जी, समझ आ गई। तो HCF है, LCM है, ये टॉपिक किसके, तो बोला मैथ के, तो मैथ के है तो सवाल होंगे, क्वेश्चन होंगे,
जी है, तो वो निकलते किस तरीके से हैं, तरीका क्या है उनका। तो एक क्वेश्चन चक लेता हूं, क्वेश्चन से आपको बता दूंगा कि किस तरीके से निकलते हैं। क्योंकि मैंने बोला कि क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे, 368 और 437। एक तो ये दो संख्या है, ठीक है, दो संख्या है, मैं भाग लिख दिया, ठीक है, 400 और 37, ठीक है जी, ये दो संख्याएं हैं। यदि बोल दिया कि इनका HCF निकाल दोगे, ठीक है, निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। HCF निकालने के दो तरीके हैं। HCF निकालने के दो तरीके हैं। एक पहला तरीका अभी बताऊंगा, दूसरा तरीका बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी क्या बताना चाहता हूं मैं, वो देखिए ध्यान से। HCF निकलता कैसे है, कैसे निकाले हम HCF, ठीक है। तो HCF, और एक बात और सुनिए, 368 बटे और 437 दे दिया और बोल दिया कि इसका सरलतम रूप क्या होगा, तो भी वहां पे HCF ही निकलेगा। और बोल दिया कि इन दोनों संख्याओं का HCF क्या होगा, HCF क्या होगा, तो भी यहाँ पे तो HCF निकालना ही पड़ेगा। और पूछ ले कि सरलतम रूप क्या होगा, तो HCF निकलेगा, ठीक है जी। और ये पूछ ले कि 368 437 ये दो संख्याएं हैं, और ये दो संख्याएं हैं, और तो ये पूछ सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं में वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो दोनों को पूर्णतः विभाजित कर दे, यानी विभक्त कर दे, भाग कर दे, ठीक है, तो पूछ सकते हैं। तो वहां पर भी HCF निकलेगा। जैसे ये पता चल गया ना कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बंद की HCF निकाल दीजिए, उत्तर सही है, ठीक है जी। अभी देखिए, अभी इन दोनों का HCF निकालना है हमें, तो कैसे निकालना है बताओ, हम उत्सुक हैं इस चीज को। सबसे बड़ी संख्या देखिए, सबसे बड़ी संख्या है उसको यहां लिखिए और ऐसे भाग दे दीजिए, और भाग दे दी 368 से। ये तो हमें आता है जी, इसमें क्या नया चीज है, ये आता है। तो देखिए ध्यान से, ये क्या है, 368 है, ये 368 कितने पर जाएगा, तो जी ये 368 है, 368 दूनी करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 368 एक कम कर लेते हैं, 368 कर लिया, ठीक है जी। अभी देखिए इस चीज को माइनस कर दीजिए, 7 में से 17 में से 8 गए, 9 बच गए जी, यहाँ पे बच गए 12 में से 6 गए, 6 बच गए जी, और यहाँ बच गए 3 में से 3 गए 0 जी, ठीक है जी। इस तरीके से अभी क्या काम करेंगे, आपने बोला हमें आता है क्या HCF निकालना, नहीं आता है। अभी देखिए, बड़ी वाली संख्या को बीच में रखा, इस वाली संख्या को यहां पे रखा, इसको भाग दिया, 1 पर गया, ये जो रिमाइंडर आया शेष पर आया ना, इसको इस तरीके से कर दीजिए, यहां पर भी भाग का निशान लगा दीजिए, और उसके बाद में ये जो संख्या है इसको यहां पे लिख दीजिए 368, इसको यहां पे लिख दीजिए। अभी देखिए क्या आता है, अभी देखिए किस तरीके से निकलता है। तो ये जो संख्या थी इसको भाग दिया इससे, कोई चक्कर नहीं, ये आ गया। अभी देखिए, अभी इसको इससे भाग देंगे, अभी ये जो निकल रहा है ना, ये HCF निकल रहा है। अभी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 5 से कर देंगे, क्योंकि ये जाएगा जी 5 पे आगे, तो 5 × 45, 4 और 5 × 30, 30 और 4 34, ये आ गया जी 345। अभी 368 में से 345 करते हैं तो 3 और 6 में से 4 गए 2, यानी 23 बच जाता है, और ये आ जाता है 69 आ गया। ये जो संख्या है ये यहाँ पे आएगी, और जब तक भाग देता रहना है जब तक कि आपका चलता जाए। इस तरीके से इस सवाल में बता रहा हूं। अभी ये 23 आ गया, 23 दिए, 3 दिए 9 और 3 दूनी 6, ये जो 23 आया ना, ये वो सबसे बड़ी संख्या है जो इनको भाग दे सकती है, विभक्त कर सकती है।
जब इस 23 संख्या को ये पूछ लिया कि इन दोनों का एचसीएफ क्या है, तो आपका उत्तर आएगा 23। और ये पूछ लिया कि इसका सरलतम रूप क्या है, तो ये आएगा 368 और 437 है। इसको भाग कर दीजिए 23 से और इसको भाग कर दीजिए 23 से। सरलतम रूप पूछ ले तो इस तरीके से करना है, पूछ ले इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ, तो 23 आ ही गया। समझ में आ रहा है कुछ है? बताना क्या चाहता हूं, बताना चाहता हूं ये था पहला तरीका एचसीएफ निकालने। दो संख्या दी हुई है तब। अभी देखिए दोबारा से एचसीएफ बता दिया मैंने। अभी देखिए, अभी थोड़ा सा और गौर फरमाइएगा और हर चीज वो आएगी जिसकी आप आशा लेकर आए हो यहाँ पे, ठीक है। अभी दूसरा तरीका, अभी एक सवाल और ले लेते हैं। मैंने लिखा 84, मैंने लिखा जी 84, मैंने लिखा 126, मैंने लिखा 126 और मैंने लिखा 140 और मैंने लिखा 140। पूछ लिया एचसीएफ निकालो, कोई चक्कर ही नहीं है जी, ठीक है। सबसे कम आसान तरीका है ना, सबसे आसान तरीका है, उसको बता रहा हूं मैं। सबसे पहले इस तरीके से लाइन खींचिए ऐसे, ठीक है, ऐसे। और पहले देखिए कि कौन सी संख्या पर, सबसे पहले छोटी संख्या पर जाता है। सबसे पहले 2 पर जाएगा ये, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 पर जाएगा 3 7 21, फिर 7 पर जाएगा 7 एकम 7। तो इसके ये मर गए गुणनखंड 2 2 3 7 गुणा 1, ये लिख दिए। वीडियो सही चल रही है सर ना, ठीक है। अभी देखिए दोबारा से, ये 2 पर जाएगा, 2 6 12, 2 3 6, फिर 2 पर जाएगा, 2 3 नहीं, 2 पर नहीं जाएगा फिर, ठीक है। 2 6 12 और 2 3 6, ठीक है। फिर 3 पर जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 पर जाएगा 3 7 21 और फिर 7 पर जाएगा 7 एकम 7। इसके कितने होंगे? 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 7 गुणा में 1। ध्यान से मतलब देखते रहिए, हर चीज वो मिलेगी आपको, ठीक है। अभी 2 पर जाइए, 2 7 14 0 और 2 35 दूनी 70 और फिर 3 पर नहीं जाएगा, 4 पर नहीं जाएगा, 5 पर जाएगा, 5 7 35 और फिर 7 एकम 7, ठीक है। तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, फिर 5 और गुणा में 7 गुणा में 1। आपको कुछ नहीं किया, आपने इस तरीके से किया। ये भी तरीका सिखाऊंगा मैं, ठीक है। जिसको आता है वो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता ये भी सिखाऊंगा। कुछ नहीं करना, भाग ही देना इसको। यानी 2 को गुणा करते हैं 42 के साथ 84 आता है, 2 को गुणा करते हैं 21 के साथ 42 आता है, 3 को गुणा करते हैं 7 के साथ 21 आता है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सीखोगे ना तो बहुत बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। थोड़ा थोड़ा सीखो। अभी देखिए ध्यान से, ये आया, ठीक है। अभी इस संख्या को देखो, इसमें 2 नजर आ रहा है, इसमें भी 2 नजर आ रहा है, इसमें भी 2 नजर आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, ठीक है। इसमें 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें इन दोनों में 2 है, इसमें 2 नहीं है, इन दोनों में 3 है और इसमें 3 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है, इसमें भी 5 है पर दोनों में नहीं है, इसमें 7 है, इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है। समझ में आ रहा है? इसमें 2 है, इसमें भी 2। कहने का मतलब क्या है? कॉमन। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? कॉमन। तीनों में कॉमन होनी चाहिए संख्या। फिर उसके बाद में पहले फैक्टर किए, फिर कॉमन निकाला, पहले फैक्टर कर लिए इस तरीके से 2 2 3 6 7, इस तरीके से फैक्टर किए। सबसे पहले फैक्टर किए, फिर कॉमन निकाला, फिर कॉमन निकाला और उसके बाद में क्या करेंगे कि कॉमन निकालेंगे। क्या क्या कॉमन आया? एक तो 2 कॉमन आया और एक 7 कॉमन आया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 आपको उत्तर आ जाएगा। इससे आसान तरीका क्या होगा? इससे आसान तरीका हो सकता है सर? कुछ नहीं है। इससे आसान तो राम का नाम है, और वो भी कई को डिफिकल्ट लगता है। ये है पढ़ाई। एचसीएम ये हो गया एचसीएम। अभी एलसीएम क्या है? ठीक है, एलसीएम क्या है? एलसीएम के बारे में देखिए। ये समझ में आ गया होगा, आ गया होगा आपको समझ में? ठीक है जी।
अभी देखिए ध्यान से, अभी हमने थोड़ा थोड़ा सीखना आरंभ किया है, तो क्यों ना कुछ ऊंचाई को छू ले। ठीक है, एलसीएम निकल। तो एलसीएम में आपको क्या होता है? एलसीएम हिंदी की बात करूं तो कहते हैं एलसीएम को अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड है। और मैंने सबसे पहले गुणज और गुणनखंड के बारे में बताया था ना, यानी 4/2 लिखा था, यानी 2 है वो 4 का क्या है? गुणनखंड है। इस तरीके से गुणनखंड करने हैं आपको, इस तरीके से गुणनखंड करने हैं। कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, यानी एक क्वेश्चन है 15 18 15 18 15 18 24 27 36 24 27 और 36 15 18 24 27 36 15 18 24 27 36 इस तरीके से। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि वो सबसे छोटी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड कर रही है। तो सबसे पहले 2 पर जा रहा है, 15 नहीं जा रहा है, जिस पर नहीं जो भाग हो रहा है उसको वैसा का वैसा लिख दीजिए। 15 नहीं जा रहा है, 2 में 18 जा रहा है जी, फिर 2 में 18 और फिर 2 एकम 2 2 दूनी 4 12 दूनी 24 जा रहा है, फिर ये नहीं जा रहा है और ये जा रहा है क्या? देखिए ध्यान से, 2 एकम 2 और 2 8 16 18 2 36 जा रहा है ना। अभी देखिए, अभी 2 पर जा रहा है, 2 पर जा रहा है जी, ये 15 जा रहा है, नहीं जा रहा है जी, 9 जा रहा है, नहीं जा रहा है जी, और 6 जा रहा है, और ये 12 जा रहा है, 12 जा रहा है जी, आराम से जा रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये 12 है जी, 12 जा रहा है, 2 6 12, फिर 27 और 2 में 18, ये इतना कर दिया हमने। अभी देखिए 2 पर जा रहा है, 2 पर जा रहा है जी, 15 9 2 3 6 27 और 9, अभी नहीं जाएगा, अभी 2 पर नहीं जाएगा। अभी देखिए 3 पर जाएगा जी, 3 5 15 3 3 9 3 एकम 3 3 27 3 3 9। अभी देखिए ध्यान से, फिर 3 पर 5, फिर 3 एकम 3 1 3 3 9 3 एकम 3, फिर 3 पर एक बार हो जाएगा, 3 एकम 3 ऐसे 1 1 नीचे आ जाएगा, फिर 5 पर जाएगा। अभी देखिए, ये था जी LCM, क्या था? LCM। ठीक है जी, ये क्या था? LCM। अभी मैं बताना क्या चाहता था, ये 2 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, यानी 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 2 की पावर 1 2 3 1 2 3 3 की पावर 3 और गुणा में 5, ये आ गया इसका, ये अपने एलसीएम। अभी देखिए ध्यान से, एलसीएम में मल्टीपल है, ये मल्टीपल है, नजर आ रहे हैं मल्टीपल, 2 2 2 3 3, ये मल्टीपल है ना। उसके बाद में कॉमन होनी चाहिए, इन दोनों में कॉमन ही है ना, ये कॉमन ही है, सब में आ रहे हैं, जो चीज यहाँ पे लिखी है वो कॉमन ही है ना। ठीक है, उसके बाद में देखिए, अभी 2 के 3 टुकड़े यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 1। अभी देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 कमांड 16 8 3 24 24 दिए, ठीक है, 24 दिए, 3 के 12 1 और 3 दूनी 6 1 7, फिर 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24 24 दिए 72 और 72 दिए, 3 दूनी 6 और 7 दिए 21 और फिर 5 पर जाएगी। तो 5 के 30 3 5 एकम 5 और 3 8 है और 5 दूनी 10, यानी 1080 है, वो आ गया जी एलसीएम। एलसीएम आ गया 1080। सबसे छोटी संख्या पूछ ले एलसीएम कटेगा, बड़ी पूछ ले एलसीएम कटेगा। 2 संख्याएं दे रखी है, पूछ ले कि इन दोनों संख्याओं को कौन सी वो संख्या है, छोटी से छोटी संख्या है, दोनों को भाग कर देगी एलसीएम, बड़ी से बड़ी एलसीएम। ठीक है जी, इतना समझ आ गया। अभी देखिए, ये तो था तरीका निकालने का, किस तरीके से निकलता है। अभी देखिए दूसरी चीज मैं बताना क्या चाहता हूँ आपको कि एक होता है जी एलसीएम, 2 संख्या दे रखी है, एक संख्या है ए और एक संख्या है बी, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और एक संख्या दे रखी है अपने ये एचसीएफ है और एक है एलसीएम एलसीएम।
ठीक है। तो जो दोनों संख्याएं हैं यानी जो दोनों संख्याएं हैं, एक है एलसीएम और एक है एचसीएफ है, ठीक है। एक है एचसीएफ और एक है एलसीएम। तो आपको क्या करना है कि दो संख्याएं आपको दी होगी, ठीक है, दो संख्याएं आपको दी होगी, ठीक है जी, दो संख्याएं दी होगी, ठीक है, दो संख्याएं दी होगी, एचसीएफ दिया होगा, एलसीएम दिया होगा, ठीक है जी। तो पूछेगा क्या, तो पूछेगा ये, मान लीजिए ये एक कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, कॉन्सेप्ट है, यानी ए गुणा बी एचसीएफ गुणा एलसीएम, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, और एचसीएफ गुणा एलसीएम। एक होता है जी गुणनखंड और एक होता है जी गुणनफल। गुणनफल का मतलब गुणा और गुणनखंड का मतलब टुकड़े, दोनों को मिक्स मत कर देना। गुणनफल का मतलब गुणा और गुणनखंड का मतलब टुकड़े, ठीक है जी। अभी यानी मैंने क्या बोला, अभी पहले तो मैं गुणनखंड के बारे में बता रहा था, अभी मैं बता रहा हूँ कि गुणनफल के बारे में। अभी क्या बता रहा हूँ मैं, गुणनफल के बारे में बता रहा हूँ कि दो संख्या दे रखी है, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और मल्टीप्लाई में एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर होगा। अभी तो सर ये आपने बता दिया, तो हमें किस तरीके से पता चले कि इसमें सवाल किस तरीके से आते हैं। तो देखिए मैंने बोला कि एक संख्या है दो है, एक संख्या दो है, ठीक है, एक संख्या है, मैंने क्यों से लिख दिया कि एक संख्या है दो और नहीं, दो संख्याएं हैं उनका एचसीएफ और एलसीएम है। एचसीएफ क्रमश लिख देते हैं हम यहाँ पे, क्रमश एचसीएफ हो गया, एचसीएफ हो जाता है मान लीजिए 24 है और एलसीएम होता है 8 है, और एक संख्या है वो 2 है, तो दूसरी संख्या निकालिए, इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया। तो ये क्या है, ये है जी 24, ये क्या है, ये एचसीएफ है जी, एलसीएम कितना है जी 8 है, और मैंने बोल दिया क्या बोल दिया कि पहली संख्या मल्टीप्लाई में दूसरी संख्या, तो पहली संख्या निकालनी है हमें, ए निकालनी है हमें, और दूसरी संख्या क्या है 2 है, तो ये जो गुणा में इधर जाके भाग में जी 2 चौके 8, 24 4 चौके 16, 1 4 2 8 1 9 96, इसकी दूसरी संख्या 96 क्या आ जाएगी दूसरी संख्या। मैं बताना क्या चाहता हूं वो चीज समझिए, यानी दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ गुणा एलसीएम, एचसीएफ गुणा एलसीएम। आगे देखता हूं सवाल है क्या नहीं। हाँ, और एक बात और बता देता हूं आपको कि आपको क्या क्या दिया होगा। आपको मैंने पहले सवाल दिया था, पहले सवाल दिया था 368 बटे 437, इसका एलसीएम पूछ ले, निकाल दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं। पूछ ले एलसीएम तो निकाल दोगे, एचसीएफ पूछ ले तो निकाल दोगे, पूछ ले सरलतम रूप तो एचसीएफ निकाल के, और जो एचसीएफ आए इन संख्याओं को, इसका एचसीएफ आया था 23 आया था, तो इसको 23 से भाग कर दो और इस संख्या को भी 23 से भाग कर दो। जब इनको 23 से भाग दे दोगे तो ये संख्या छोटी हो जाएगी, ये जो ऊपर वाला अंश है और जो नीचे वाला हर है ये संख्याएं छोटी हो जाएगी। ये मैंने पहले निकाला हुआ था, यानी 16 बटे ये संख्या हो जाएगी 16 बटे 19 हो जाएगी। जब 23 को 368 से भाग दे दोगे आपको तो 16 आएगा, और 23 को जब 400 और 37 को 23 से भाग दे दोगे तो 19 आएगा। यानी कभी बोल देते हैं कि इस संख्या का इतना दिया, ये इधर वाला निकालो, यानी 368 इधर लिख देता हूं 368 और बटे में 437 दे दिया, बोल दिया कि सरलतम रूप बताइए। तो कुछ नहीं करना है, एचसीएफ निकालो, भाग दे दो, भाग देने के बाद में जो छोटी संख्या हो जाएगी सरलतम रूप। सरलतम का मतलब होता है कि सरल मतलब छोटा से छोटा रूप क्या है, ठीक है। और एक होता है श्रेष्ठतर और एक होता है श्रेष्ठतम। श्रेष्ठ का मतलब होता है मैं मेरे में खुद में श्रेष्ठ हूं, मतलब मैं मेरे तक सीमित हूं, ठीक है। और एक बोल दिया कि श्रेष्ठतर, यानी दो व्यक्तियों के बीच में, हिंदी का टॉपिक है ये, विशेषण का टॉपिक है हिंदी में। तो मैंने बोल दिया कि श्रेष्ठ, तो मैं मेरे खुद के अंदर मतलब एक व्यक्ति है वो श्रेष्ठ है,
मैंने बोल दिया कि एक विकास है, एक प्रदीप है, तो विकास और प्रदीप में विकास अच्छा है, विकास क्या है, अच्छा है, तो वो दोनों के बीच में है ना, तो श्रेष्ठ तर है, वो क्या है, श्रेष्ठ तर है, ठीक है। और उसके बाद में मैं बोल दिया कि पूरे गांव में और जो विकास है वो श्रेष्ठतम है। श्रेष्ठतम का मतलब होता है कि वो सबसे अच्छा है, ठीक है। इस तरीके से सरलतम का मतलब होता है इस तरीके से, ठीक है जी। अभी आज के लिए सिर्फ इतना ही। एचसीएफ और एलसीएम की नेक्स्ट यानी कल क्लास होगी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए जाएंगे आपको, और जो थोड़ा मोटा या थोड़ा बहुत है, जो भी कॉन्सेप्ट बचा हुआ है उस कॉन्सेप्ट को पूरा करवाया जाएगा। और हर मतलब प्रकार के क्वेश्चन, चाहे वो एसएससी जीडी में आने वाले हो, चाहे वो हरियाणा पुलिस के पेपर में आने वाले हो, चाहे सीटी के पेपर में आने चाहिए, आगे एनटीए जो ग्रुप सी और डी का पेपर कंडक्ट करवाएगी उसमें आने वाले हो, हर प्रकार के क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और हमारे जीएस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए साथ, और जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद जी।